अच्छा, अभी तक तो हम लोगों ने ये देखा था ना कि लुक लाइक वगैरह हो गया। अभी मैं आपको आज बताऊंगा कि अगर आप स्केलिंग करना चाहते हैं अपने किसी भी एड सेट की, किसी भी ऑडियंस की ना, आप स्केलिंग करना चाहते हो तो आप कैसे कर सकती हैं। एक तो मैंने आप लोगों को तरीका बताया था ना कि जो भी बजट होगा आपने उसे डबल कर देना है। लेकिन एक और तरीका क्या होता है कि अगर आप स्केलिंग करनी है ना, आप ये करते हो कि अच्छा, अब यहाँ पे एक बात है, आप डबल करते रहते हो ना, तो उस तरह से मतलब आपका बजट बढ़ता रहता है अप टू द पॉइंट जिस पे आप जा सकते हो ना, विद कंसिस्टेंट सेल आपने देखनी है। एक और तरीका है, वो मैं आपको बताता हूँ, जिसके अंदर आप अपना बजट जो आप लोगों ने बढ़ाना है ना, आपका जिसपो जो एक आपका बजट होगा आपका, मैं जरा ऐसे दिखाऊं यहाँ पे, आप लोगों ने ये करना है। एक तो वो वाला तरीका है। एक और तरीका क्या होता है कि आप अपने स्पेसिफिक एड सेट का, जो भी आपका एक्स वाई जी एड सेट चल रहा है ना, आप उस एड सेट का बजट 20% बढ़ा दो। मतलब कि अगर आपका ये तो एल एल वन सेकेंड सीबीओ है ना, अगर आपका कोई एड सेट है, सपोज इसका इसका हमारा बजट किधर गया, बजट वन सेकेंड, ये भी कंपेन बजट चल रही है। अच्छा सीबीओ है, वन सेकेंड मुझे कोई एबीओ ढूंढने दो, ये एबीओ है। अब सपोज आपका ये बजट 3000 है ना आपका एक, और आपको कंसिस्टेंट सेल मिल रही है, आप इसे क्या करोगे, एडिट करोगे और 20% बढ़ा दोगे, 3000 को कर दोगे 3600। ये इस तरह आपका बजट बढ़ जाएगा। लेकिन अब इस वाला ये वाला तरीका मैंने आप लोगों को पहले इसलिए नहीं बताया, क्योंकि इस वाले तरीके में ना एक रिस्क होता है कि मे बी आपकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाए। क्योंकि हम लोग कभी भी एड सेट के अंदर चेंजिंग नहीं करते, जब तक एड सेट परफॉर्म कर रहा है आप उसे करने देते हो। ओके। लेकिन अगर आप ये ट्रिक, अगर आपका ज्यादा बजट नहीं है, आप 3000 से 4000 या 6000 पे नहीं जा सकते, आप 3000 से 3500 पे जाना चाहते हो, तो दिस इज अ बेटर ऑप्शन। ₹100 का बजट या लेस देन 20% का बजट बढ़ाना हो, तो आपको पहला तो ऑप्शन आपके पास होना चाहिए कि उसी एड सेट का बजट बढ़ा दो। अगर इन केस ड्रॉप होती है तो फिर आप क्या करोगे, डुप्लीकेट करके चला दो आप। ओके, ताकि वो जीरो से लर्निंग स्टार्ट हो और आपका एक अच्छी सेल आपको मिल सकती है। अब मैं आप लोगों को आज जो है ना, हम लोग अपने आपको बताऊंगा केस स्टडी। ये बेसिकली जो मेरा स्टोर है, इसकी मैं आप लोगों को सेल्स दिखा देता हूँ कि मैंने ये अपना ये स्टोर जो है कैसे ग्रो किया 0 to 1 मिलियन। बल्कि नहीं, ये तो पहले मैंने 2 मिलियन की सेल की थी इसने, फ्रॉम 12 दिसंबर टू, वैसे 13 to 13 है ना, जनवरी कर लेते हैं। इसने यहाँ पे भी मैं कर लेता हूँ फ्रॉम, वैसे ये 13 पे स्टार्ट की थी, 13 तो 14 पे स्टार्ट हुई, तो हम लोग 13 कर रहे हैं। कि मैंने कैसे पहले महीने के अंदर लॉन्च के मैंने अपना स्टोर 0 से लेके 2 मिलियन का कैसे बनाया, और आप भी सेम स्ट्रेटजी अप्लाई करके आप कर सकते हो। मैं हम लोग डे बाय डे पे आते हैं। मैंने पहले दिन क्या किया, दूसरे दिन क्या किया, इस तरह हम लोग लेके चलते हैं। मैंने पहली कैंपेन जो स्टार्ट की थी, अगर मैं आपको 13 दिखाऊं, तो देखिए 13 को एक ये वाली कैंपेन स्टार्ट हुई थी, जस्ट 13 तारीख को ये वाली कैंपेन स्टार्ट हुई थी। लेकिन ये वाली कैंपेन हमने बंद कर दी थी। उसकी मैं आप लोगों को पहले वजह बताता हूँ। वजह ये है कि आप लोगों को पता है एड अकाउंट के ऊपर वो ₹1000 की लिमिट लगी हो, तो देखो 13 को जब मैंने लॉन्च किया, तो मेरी ये लिमिट लग गई थी ₹1000 की। देख रहे हैं आप लोग, तो मेरा 1000 से ऊपर बजट ही नहीं स्पेंड हो पाया। जब स्पेंड नहीं हुआ, तो अनफॉर्चुनेटली मैं ज्यादा जाती बात है, मेरी प्रॉपर जहाँ पे मैंने थाउजेंड थाउजेंड का बजट दिया था, मेरा वो बजट एलोकेट ही नहीं हो पाया। राइट। तो मेरी वो 1000 की कैप लगी, मेरे एड्स बंद हो गए पहले पहले दिन। फिर हुआ क्या, अच्छी बात हुई कि क्योंकि अब ये वेरी करता है, मेरी पहली कोई जैसी पेमेंट डिडक्ट हुई थी ना, कोई एक 500 की पेमेंट डिडक्ट हुई थी, अगले दिन फिर 500 की भी थी, तो फिर मेरा ऑटोमेटिकली मेरा पर डे बजट 14,000 पे चला गया था। ओके। तो मुझे इश्यू नहीं हुआ। लेकिन अगर आप लोगों के पास इश्यू हो रहा है, तो आप तब तक अपनी स्केलिंग नहीं कर सकते जब तक आपकी डेली स्पेंडिंग लिमिट ना बढ़ी हो। ओके। फिर मैंने क्या किया, 14 पे आया मैं। 14 पे आने के बाद देखे मैंने वो ली को, उस वाले तो था हमारा ना अमाउंट स्पेंड। मैंने क्या किया, लेकिन ये देखो मैं जो टेस्टिंग वाली कैंपेन थी, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों ने टेस्टिंग करनी है, एबीओ टेस्टिंग। ये देखो कि मैंने वो वाली एबीओ टेस्टिंग की कैंपेन चला दी 14 तारीख को, 14 डेट को चलाई थी। तो अभी आपको देखा अभी प्रॉपर स्पेंडिंग थाउजेंड थाउजेंड रुपीज तो है, लेकिन उस पर स्पेंडिंग देखे 200 300 हुई पड़ी है। मैंने ये 6 एडसेट बनाए थे। अब मैंने यहाँ पे 1/6 वाला रूल नहीं लगाया, सेलिंग प्राइस का 6, क्योंकि मेरा बजट ज्यादा था। मेरा क्लाइंट डेली बेसिस का 6 7 थाउजेंड भी टेस्टिंग में पे कर सकता था, क्योंकि हमने अग्रेसिव स्केलिंग करनी थी। हमारा सीजन खत्म हो रहा था, क्योंकि मैं किन्नू बेच रहा हूँ, तो हमारा सीजन क्या हो रहा था, खत्म हो रहा था। तो हमने जितना जल्दी हो सके अपनी टेस्टिंग को कंप्लीट करके हमने सेल्स की तरफ जाना था। तभी हमने थाउजेंड थाउजेंड का बजट रखा कि विनर्स निकल आए, एंड देन वी मूव फॉरवर्ड। ओके। इस तरह हम लोगों ने 14 को भी चलने दी, और हमने ये वाली यही कंपेन हमने 15 को भी चलनी थी, 14 से लेके 15 तक। ये मैं इस तरह कर लेता हूँ। 14 15 2 दिन चली। अब जाहिर सी बात है, अब में से 3 दिन नहीं चले। अब आप पूछेंगे सर आपने हमें तो 3 दिन का रूल बताया था। देखिए मैंने 3 दिन इसलिए नहीं चलने दी, इसे प्रॉपर एनालिसिस किए कि दूसरे दिन ही कर लिए, क्योंकि देखो 1/6 पे जब डिवाइड करोगे, सपोज मेरी ₹2000 या ₹3000 सेलिंग प्राइस थी, पर डे मेरा बजट 500 बनना था।
3 दिन के अंदर मेरा बजट कितना लगना था, 1500। लेकिन अभी 2 दिन के अंदर ही जब मेरा बजट 2000 लग गया, तो बजट तो स्पेंड हो रहा है ना मेरा। तो फिर वो रूल्स नहीं अप्लाई होते, फिर आपको थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ती है कि क्या वो स्पेंडिंग पे काम आ रहा है कि नहीं आ रहा प्रॉपर। तो यह देखो कि मुझे दूसरे दिन ही पता लग गया कि मेरा एक ये वाला एडसेट गोरमे वाला, एक ऑर्गेनिक फूड वाला, मेरे दो एडसेट्स मेरे विनर निकल आए हैं। मैंने इन दोनों को विनर कंसीडर किया। विनर कैसे कंसीडर किया वो आप लोगों को पता है, ब्रेक इवन का डबल जो था। इसे मैं डिफॉल्ट पे भी तो है, मैं इसे आगे करता हूँ। ये मोर देन डबल था, लेकिन आप लोगों को आइडिया होगा कि ब्रेक इवन से डबल या उससे ज्यादा जो भी थे, वो मेरे क्या थे, विनिंग एडसेट थे। ओके। लेकिन अभी दो आए थे, मैंने एक ट्राई की कि मैंने कहा चलो एक ट्राई करते हैं कि मे बी कोई एक आध और भी हमें मिल जाए, अगर कोई इंटरेस्ट मिल जाए ना हमें। तो देखिए 16 को मैंने ये 3 ऐड और चलाए, 3 एड सेट सॉरी। ऑर्गेनिक फार्मिंग, फ्रूट एंड ऑर्गेनिक फूड का मैंने फर्दर चलाया टू फाइंड आउट कि क्या मुझे इनमें से भी कोई अच्छा रिजल्ट मिलता है कि नहीं मिलता। तो यहाँ पे देखो कि नॉर्मली मुझे जहाँ पे, वैसे तो अभी वो दिन हमारी ओवरऑल स्लो हो गई थी, लेकिन ऑर्गेनिक फूड और गोरमे मुझे जहाँ पे मोर देन 10 का आरओएस दे रहे थे, ये मुझे 10 का आरओएस नहीं दे रहे थे। मैं आगे भी लेके जाऊं तो इनका आरओएस देखो 2 2 3 3, मैंने कहा बहुत कम आरओएस था। मैंने कि फिर भी पहला दिन था तो मैं उसकी बेस पर डिसीजन नहीं ले सकता था। इसे मैंने 2 दिन चलाया। इस वाले को जब मैंने 2 दिन चलाया तो देखे अभी भी इनका आरओएस इतना कोई अच्छा नहीं था जितना मुझे पहले दो ने दे दिया था, ऑर्गेनिक वो जो है, ये ऑर्गेनिक फूड एंड गोरमे ने जितना मुझे अच्छा आरओएस दिया था, अभी तक वो वाला आरओएस मुझे नहीं मिल पाया। लेकिन मैंने फिर भी क्या किया, ट्राई ऑर्गेनिक फूड तो सॉरी दोबारा भी चल रहा है, अच्छा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, लेकिन वो बेहतर थे। लेकिन मैंने क्या किया, उससे अगले दिन अभी तक मैंने क्या किया है, मैंने अभी तक अपने 6 और 3 9 इंटरेस्ट को टेस्ट किया विद इन 2 2 डेज के गैप से। 4 दिन हो गए मेरी स्टोर को लॉन्च हुए मैंने अग्रेसिव टेस्टिंग की। मैंने अपने 9 इंटरेस्ट को, एड सेट को या इंटरेस्ट कह ले, उसे टेस्ट किया। मेरे पास 2 विनर्स निकल आए। अब जब विनर्स निकल आए तो मैंने क्या किया, उन्हें स्केलिंग के ऊपर काम स्टार्ट कर दिया। स्केलिंग पे काम कैसे स्टार्ट किया, वही 1000 का बजट था तो मैंने 2000 का बजट कर दिया। यहाँ पे देखिए 2000 का बजट कर दिया मैंने कि ये मैंने किस दिन किया, 18 को मैंने किया। और देखे मेरे पास वही सेल्स आना स्टार्ट हो गई। ओवरऑल मेरी जो थी, जो मैंने 2000 का बजट किया था वो आने लग गई। 18 को भी आई, मैंने 18 to 19 भी चलने दिया। ओके। 18 to 19 जब चलने दिया तो देखे मेरे पास एक सेल्स अच्छी आने लगी, एक अच्छा रिजल्ट आने लग गया मेरे पास। ओके। तो फिर अब आप लोग कहोगे सर यहाँ पे तो 2 सेल आ रही हैं। तो मैंने क्या किया था, अपना प्रीवियस भी चलने दिया था। जो मेरा 1000 रुपए पर डे वाला एडसेट था ना, वो भी चल रहा था। और मैंने एक 2000 पर डे वाला भी एडसेट बना दिया था। मैंने दोनों को चलने दिया था, मैंने 1000 वाले को बंद नहीं किया था, क्योंकि मेरे पास बजट है। मुझे बजट की टेंशन नहीं है। मुझे बस सेल लेके आनी है, जिस जरा मर्जी है, और सस्ती और अच्छी सेल आनी चाहिए। तो मैंने 1000 पर डे वाला भी एडसेट चलने दिया, उसका डुप्लीकेट करके उसके 2000 भी किया, और उसका भी मैंने चलने दिया। तभी कुछ सेल जहां पे शो हो रही है और उसकी कुछ सेल जहां पे शो हो रही है। लेकिन अब आपको भी पता है कि आईओएस का इशू है, आपको ट्रैकिंग प्रॉपर नहीं हो पाती। तो अब मैंने सेल्स पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने यहाँ पे देखा कि मुझे वो ऐड टू कार्ट्स कितने पड़ रहे हैं। अगर आप आगे करो तो देखो मुझे 4 4 5 5 3 3 ऐड टू कार्ट्स पड़ रहे हैं, मुझे 8 इनिशिएट चेकआउट पड़ा है। ओके। तो मुझे एक आइडिया हो गया कि वो मेरे स्टोर के ऊपर जो सेल्स थी ना, वो काफी ज्यादा शो हो रही थी। तो मुझे पता था कि अगर यहाँ पे ये 2 सेल शो करा रहा है ना, या यहाँ पे 3 शो करवा रहा है, तो एटलीस्ट इससे ज्यादा है, क्योंकि मेरे स्टोर पे ज्यादा आई हुई है, अभी तक ट्रैक नहीं हुई। ओके। तो इस तरह मैंने अपना 18 19 का भी मैंने देख लिया। फिर बात आती है, मुझे फिर मतलब समझ लो कि 17 तक मेरे पास विनर निकल आए। मेरे पास 18 और 19 को भी मेरे विनर्स ने मुझे अच्छी सेल दी। अब क्लाइंट कहता है कि अब फर्दर हमने स्केल करना है। फर्दर स्केल करने का क्या तरीका है कि मैं 2000 वाले को 3000 पे कन्वर्ट कर दूं, आगे फर्दर लेके जाऊं। ठीक है। मैंने क्या किया, 20 को एक मैंने जो एडसर था ना, अब ये इसमें देखो कि इन तीनों में से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कौन सा कर रहा था, गोरमे वाला। ये गोरमे फूड एंड ड्रिंक, वो 2000 का मुझे दे रहा था। तो मैंने स्केलिंग के लिए इन दोनों को नहीं छेड़ा फिलहाल, क्योंकि वो अभी थोड़ी सी कम सेल दे रहे थे। ये मुझे अच्छी सेल दे रहा था, तो इसे मैंने सिर्फ इसी को मैंने स्केल किया, और किसी को मैंने स्केल नहीं किया। तो देखो ये 20 दिसंबर को मैंने गोरमे फूड का बजट 2000 वाले को बंद किया, 3000 वाले को चला दिया। अब ये जब आप ये मैं आप लोगों को तरीका बता रहा हूँ, जब आपने अग्रेसिव स्केलिंग करनी है, अग्रेसिवली जाना है, वरना आप लोगों ने ऐसी चीजें नहीं करनी, अग्रेसिवली जाना है आपने। ठीक है। अब किया तो देखो कि मेरा जहां पे मुझे सेल नहीं गई, मेरी सेल्स क्या हो गई, ड्रॉप हो गई। क्योंकि अग्रेसिव स्केलिंग का एक नुकसान क्या है, ड्रॉबैक है, क्योंकि उसमें रिस्क होता है कि सेल्स ड्रॉप हो जाए, क्योंकि अभी तक आपका एड अकाउंट इतना लर्न नहीं किया होता, इतना वो सीखा नहीं होता कि आप जल्दी जल्दी स्केल करो तो वो उस तरह ही परफॉर्मेंस दे। वो परफॉर्मेंस एक पॉइंट आती है ड्रॉप कर देते हैं।
तो मुझे पता लगे कि इस टाइम मेरा 3000 पे स्पेंड करना मेरी परफॉर्मेंस को क्या कर देगा, ड्रॉप कर देगा। तो मैंने यही सोचा कि बेहतर है कि 2000 पर डे वाले को ही चलने देना चाहिए। तो मैं क्या आया, 21 पे आया। तो देखिए मैंने उसे ही चलने दिया। देखो 2000 वाला चला, ऊपर वाला मेरा बंद हो गया, उस पर कोई स्पेंडिंग नहीं हुई है, देख रहे हो, स्पेंडिंग एवरीथिंग इज जीरो। तो मैंने उसे बंद कर दिया था। इस तरह मैंने फर्दर इन्हें कुछ दिन चलने दिया। अब क्यों चलने दिया मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि परफॉर्मेंस ड्रॉप कर दी उसने। तो मुझे क्या था कि यार मेरे पास अभी इतना डाटा नहीं है कि मैं अपनी स्केलिंग को बढ़ा सकूं। मैंने कहा ओके, एक स्टेप बैक लिया जाए और थोड़ा सा डाटा आने का वेट किया जाए, फिर मैं स्केलिंग बढ़ाऊंगा। तो देखो मैंने 20 दिसंबर को वोली चलाने के बाद मैंने 4 दिन का वेट किया, 4 दिन का मैंने गैप लिया। 20, 21, 22, 23 को मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने कंपेन चलने दी क्योंकि मुझे सेल आ रही थी, लेकिन स्केल नहीं कर पा रहा था मैं। लेकिन जब मुझे पता लगे अच्छा 2-4 दिन गुजर गए हैं, अब मेरे एड अकाउंट में मेरे पिक्सल में डाटा आ चुका होगा, तो नाउ वी आई एम गुड टू गो कि मैं अपना जो है बढ़ा सकता हूँ बजट। तो मैंने फिर एक दोबारा ट्राई की अपने बजट बढ़ाने की। तो मैंने 24 को देखो, तो मैंने इसका बजट बढ़ा दिया। और अब देखो मुझे अब 3000 पे मुझे सेल आने लग गई है। पहले 3000 पे मुझे सेल नहीं आई थी, लेकिन अब मुझे 3000 पे सेल आने लग गई है। क्यों? अब मेरा पिक्सल मेच्योर है, मेरा एड अकाउंट मेच्योर हो गया था। तो इस तरह आप लोगों ने ये एक स्टेप बैक लेना पड़ता है आप लोगों को स्केलिंग के लिए। अगर आपकी अगर मेच्योरिटी ना हो तो ये इश्यूज आते हैं, मुझे भी आए थे, आपको भी आएंगे। तो हमेशा एक स्टेप बैक लो, थोड़ा सा वेट करो, 2-4 दिन का वेट करो, डाटा आता रहे आता रहे आता रहे, वो मेच्योर हो जाए डाटा, फिर आप उसे दोबारा स्केल कर सकते हैं। सेम मैंने जब मुझे पता लगे कि मुझे एक इंटरेस्ट ने सेल दे दी है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, अगले दिन 25 डेट को मैंने एक अपना जो दूसरा सेकंड विनिंग था ऑर्गेनिक फूड, उसे भी मैंने चला दिया। ओके। अब यहाँ भी आप बोलोगे सर पहले तो 9 थी अब तो ड्रॉप हो गई। वो ड्रॉप यहाँ पे शो करवा रहा है, लेकिन मुझे स्टोर पे मुझे पता लग रहा था कि सेल आ रही है, क्योंकि जब दरमियान से कोई एप्पल वाला बंदा ऑर्डर प्लेस करता था तो वो ट्रैक नहीं होता था, या 1-2 दिन बाद ट्रैक होता था। तभी यहाँ पे आप लोगों को शो नहीं हो रहा, लेकिन स्टोर पे होता है। तो आप लोगों ने दोनों चीजों को देखना है, स्टोर पे आ रही है ना, इट मीन कि ये परफॉर्म कर रहे हैं। ये मे बी 1-2 दिन का प्रोसेसिंग टाइम ले कन्वर्जन एपीआई, लेकिन जहाँ पे भी शो वो बाद में करवा देगा सेल। ओके। फिर मैंने क्या किया, मुझे पता लगे कि नाउ इट्स वर्किंग फाइन, अब मेरी स्केलिंग काम कर रही है, मैंने उसे चलने दिया। ओके। अब मैंने एक और चीज और की, ठीक है, थोड़ी स्केलिंग के लिए, कि मैंने ऑर्गेनिक फूड वाले का एक 1000 वाला भी चला दिया मैंने, कि थोड़ा सा एक और चल चल पड़े। ओके। लेकिन अब इसका एक इशू आया, जहां पे मुझे अगेन इशू आया कि 1000 के जब मैंने किया तो ये दोनों आपस में बन गए कंपटीशन। याद रखिएगा, जब दो इंटरेस्ट, ये विद दो एड्स विद सेम इंटरेस्ट एक ही कंपेनी के अंदर चल रहे हो ना, तो एक दूसरे का कंपटीशन बनने के उनके बहुत सारे चांसेस होते हैं। ओके। तो मुझे वो आया, तो मैंने कहा मुझे पता लगे कि मैंने ये गलती की है, मुझे अपनी गलती को सुधारना, मैंने ड्रॉप बैक करना है। इस तरह मैंने अपना बजट बढ़ाता गया, पीछे करता गया, बढ़ाता गया, फिर पीछे करता गया। अब एक और इशू ये आया कि पहले मैं कर रहा था, अगर आपको मैं कोई भी एक एड सेट दिखाऊं, वो मैं कर रहा था जियो टारगेटिंग, मतलब कि जियो लोकेशन टारगेटिंग के, जो बहरिया, पिशावर, डीएचए, मैं कि सिर्फ एरियाज में दिखा रहा था मैं ऐड। जिसकी वजह से क्या हुआ था कि मेरी जो टारगेट ऑडियंस थी वो बहुत ज्यादा छोटी हो गई थी। और ज्यादा ज्यादा छोटी ऑडियंस को मेरे, अगर ये देखो, 58,000 to 67,000 की मेरी एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज है। मैं डेली का अगर 10-15 हजार लोगों को पहुंचता हूँ, मैं तो 4 दिन के अंदर तो मेरा एड्स हर मेरे कस्टमर तक पहुंच गया। ओके, जिन्होंने परचेज करना था कर लिया, तो ये एक अच्छी बात नहीं थी। तो मैंने क्या किया, अब मुझे अपनी ऑडियंस को थोड़ा सा एक्सपेंड करना था, क्योंकि मैं अग्रेसिवली स्केल कर रहा था। मैं नैरो टारगेटिंग ऑडियंस पे काम नहीं कर सकता था। मैंने अपनी टारगेटिंग को थोड़ा सा एक्सपेंड करके, जिस जिस शहर के वो पोश इलाके थे ना, जिस तरह कराची, लाहौर, फैसलाबाद, अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं, ये देखो, ये फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी, कराची, इस्लामाबाद, जो सिटीज से मुझे ऑर्डर वगैरह आ रहे थे, मैंने क्या किया, पहले वो सिटीज के एरियाज को खत्म किया, और ओवरऑल उन पूरे के पूरे सिटीज को ऐड चलाना लगे, ताकि मेरी ऑडियंस साइज थोड़ा बढ़ जाए। और मुझे जो कॉस्ट मेरी बढ़ती जा रही है, पहले तो सस्ती आ रही थी, लेकिन डेली बेसिस पे मेरी कॉस्ट बढ़ती जा रही थी, तो उसे टैकल करने के लिए मैंने अपनी क्या किया, अपनी जो है क्या कहते हैं, ऑडियंस की जो साइज होता है उसे बढ़ा दिया। अगर अब मैंने देखो 28 को मैंने चलाया, देखो 28 को कुछ ना कुछ अभी सेल आना स्टार्ट हुई, फिर मैंने 28 को भी चलता रहा, 29 को भी चलता रहा, 30 को भी एग्जाम्पल लेकर मैंने उसे 4 दिन और चलाया। अच्छा वो सॉरी, चला ही उतने दिन था ये, 1 सेकेंड। अच्छा सॉरी, वाइट से निकल गया। जब ये हुआ ना मेरे पास स्केलिंग, मैंने इस पे देखा
तो फिर क्या हुआ, मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि तब तक आप लोगों ने करना जब तक आप पर कोई लुक लाइक ऑडियंस नहीं बन जाती। तो ये देखो, जब तक इस पॉइंट पे ना, जब ये होने हो गया, इस पॉइंट के ऊपर मैं गया अपने ऑडियंसेस के अंदर, और मैंने अपनी एक व्यू कंटेंट की ऑडियंस देखने को मैं अग्रेसिव स्केल कर रहा था, काफी ज्यादा लोग मेरी वेबसाइट पे आ रहे थे। तो विद इन 1 वीक या 10 दिन के अंदर अंदर या 2 वीक्स के अंदर अंदर मेरी व्यू कंटेंट की ऑडियंस बन गई थी। व्यू कंटेंट भी मेरी बन गई, मेरी इनिशिएट चेकआउट की ऑडियंस भी मेरी बन गई थी। तो मैंने क्या किया, अपने इंटरेस्ट वाली एडसेट को बंद किया, क्योंकि वो मुझे इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, वो जितना मुझे चाहिए था उतना अच्छा वो नहीं कर रहा था। तो मैंने क्या किया, ये डेट चेंज होगी, मैं इसे दोबारा करता हूँ। ये देखो, और ये तो 26 जनवरी है। ये देखें कि उस दिन फिर मैंने क्या किया, अपनी जो मेरी देखे, ये लुक लाइक ऑडियंस थी मेरी, ये इसे मैं इसके तरह अरेंज करता हूँ। ये देखो, मेरी लुक लाइक ऑडियंस मेरी बन गई, ये बल्कि नहीं, 26 से भी पहले बन गई थी, सॉरी। हाँ, ये देखो, मेरी लुक लाइक ऑडियंस से वो पहले बन चुकी थी, अग्रेसिव स्केलिंग कर रहा था मैं। हाँ, ये 22 दिसंबर को मेरी लुक लाइक ऑडियंस बन चुकी थी। मैं 21 भी एक मेक श्योर कर लेता हूँ कि 21 ना हो, वो नहीं, 21 नहीं थी। 22 दिसंबर तक आते आते मेरी लुक लाइक ऑडियंस बन गई। और देखो, मुझे लुक लाइक ऑडियंस कितने की सेल दे रही थी, 192 की। और उसी के बदले मुझे इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस कितने की सेल दे रही थी, 575 की। अब मेरा ये, मैं ये चाहता तो मैं अपने उसी दिन एड अपने इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस को, सॉरी, एड सेट को बंद कर देता, लेकिन मैंने नहीं किया। ओके। ओके। अब मैंने वो चीज नहीं की, क्योंकि अगर मे बी, क्योंकि जो बेसिक डाटा मेरे स्टोर को दे रहा है वो तो इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस दे रही है ना। व्यू कंटेंट भी तो इंटरेस्ट के जो कस्टमर है तो उनकी बेस पे बन रही है। मे बी मैं ये बंद करता तो वो जो डाटा का इनपुट था वो कम हो जाता और इशू आ जाता। तो मैंने उसे फर्दर कुछ दिन चलने दिया। बेशक मुझे महंगा रिजल्ट आ रहा था, लेकिन मैंने उसे चलने दिया ताकि मेरी जो व्यू कंटेंट की ऑडियंस है वो थोड़ी सी मेच्योर हो जाए, मुझे डाटा अच्छा खासा मिल जाए। जिस पॉइंट पे जब मैंने इसे 22 को भी चलने दिया, मैंने उसे 23 को भी चलने दिया, ये देखो 23 को भी चल रही है, कोई इशू नहीं आया। ठीक है। 24 को भी चलने दिया, 25 को भी चलने दिया, 25 26 दोनों ही कर लेते हैं, चले। लेकिन अब देखो, मुझे 26 तारीख के बाद ना मुझे सेल बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। जो कॉस्ट है मेरी इसकी, क्या कहते हैं, इंटरेस्ट की, 400 500 तो मेरे लिए बेरेबल था, लेकिन अब वो 700 800 1000 तक पहुंचने लगी ना, तब मुझे लगा कि नो, इट्स टाइम टू स्टॉप द इंटरेस्ट। क्योंकि मुझे ब्रेक इवन से भी नीचे सेल दे रही है, ब्रेक इवन तो देती रहती, मुझे मसला नहीं था, लेकिन अब वो मुझे दे रही है ब्रेक इवन से भी नीचे। तो नाउ आई हैव टू स्विच टू लुक लाइक फॉर परमानेंटली। तो मैंने उसे बंद किया, लुक लाइक को मैंने परमानेंटली एक्सेप्ट किया कि अच्छा, नाउ इट्स टाइम टू कि लुक लाइक पे ही काम करते हैं। 26 को चलाया, 27 को चलाया, यहाँ पे देखो आप लोग को डेट्स मिल रही होंगी, ये देख रहे हो। ठीक है, 26 को चलाया, 29 को ये चलाई। तो मैंने अब फिर मेरा सारा फोकस ही क्या रहा, मेरा लुक लाइक रहा। सेम वैसे मैं स्केलिंग करता गया और सिर्फ मैंने लुक लाइक को यूज किया। लेकिन अब इशू क्या था यहाँ पे, पहले तो अब ये तो आप लोग को ज्यादा शो हो रहे हैं, बल्कि नहीं, इसका मैं शुरू वाला दिखाता हूँ आपको, जो 26 को चली थी। ये पहले मेरे अब यहाँ पे इशू क्या था कि मैं एक ही ऐड को यूज कर रहा था, वो बार बार यूज होके ना, उसने मुझे एरर दे दिया, क्रिएटिव फटीक का। ओके। तो फिर मुझे अपने फर्दर ऐड को ऐड करना पड़ा था। तो मैं जो लेटेस्ट ऐड चल रहा था उसके अंदर मेरे 4 ऐड चल रहे थे, 4 में से 2 ने परफॉर्म किया तो उन्हें चलने दिया, बाकी 2 को बंद कर दिया। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, अपने स्टोर को जीरो, अपना स्टोर मतलब मेरे क्लाइंट का स्टोर काम मैंने किया था, 0 से लेके 2 मिलियन तक लेके गया। क्यों? क्योंकि मैं अग्रेसिव स्केल कर पाया अपने स्टोर को। अगर मैं अग्रेसिव स्केलिंग ना करता तो ये 4 5 लाख से ऊपर जनरेट ना करता अपना जो है रेवेन्यू। तो मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ किसी ने, हम लोगों ने क्या किया, अग्रेसिव स्केलिंग की वजह से अ, 1 महीने के अंदर हम लोगों ने बजट कितना लगाया, 3,20,000 रुपए के हम लोगों ने ऐड चला पहले महीने ऑफ द स्टोर। और उस पे मुझे सेल कितनी मिली, 13 टू मैं 12 कर लेता हूँ। ये देखो, 2,74,000 की मुझे सेल मिली, 20 लाख, सॉरी 2 लाख करो, 20,74,000 की सेल मिली। अच्छा, ये सेल आफ्टर रिटर्न है, इसमें जो रिटर्न आते थे हम साथ साथ कैंसिल कर देते थे। 6.4 ऑन एवरी मुझे पहले महीने में 6.4 का आरओएस मिला, और क्लाइंट ने अच्छा भला प्रॉफिट भी जनरेट कर लिया था इसके अंदर। तो ये एक तरीका है जो मैं आपको सब अपना स्टोर रियल लाइफ में दिखाया कि मुझे कब कब क्या क्या करना पड़ा, क्या मेरा
थॉट प्रोसेस था, क्या मेरी डिसीजन मेकिंग थी। तो इस तरीके से मैंने अपना अपने स्टोर को एक ऑप्टिमाइज किया और ज्यादा बेहतर सेल्स की तरफ लेके चला गया। सेम वे आप लोग भी फॉलो कर सकते हो, सेम सर टेस्टिंग करनी है, जितना जल्दी हो सके लुक लाइक पे शिफ्ट करना है, उसी को स्केल करना है। एक ऐड के साथ काम नहीं करना, आपने मल्टीपल एड्स को एट टाइम चलने देना है, ताकि आपकी क्रिएटिविटी का इशू ना है, आपकी परफॉर्मेंस ना है। और अगर एक पॉइंट आता है जिसपे आपकी ऑडियंस साइज बहुत कम हो जाता है और आपकी कॉस्ट बढ़ने लग जाती है, आपको अपनी ऑडियंस का साइज बढ़ाना पड़ता है, ताकि आपकी कॉस्ट कम रहे, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को टारगेट कर सको। इस सब में कोई कंफ्यूजन है, कोई इश्यूज है, आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। वही आप लोग हाथ खड़ा करो और मुझसे आप लोग पूछ सकते हो। जी फवाद, आप अपना क्वेश्चन पूछ लें। सर आपने तो ये रिस्क लेके ये काम किया है, हम्म। लेकिन अग्रेसिव टारगेटिंग किया है सर। आपके क्लाइंट के पास तो बजट भी अच्छा था, पर हम्म। हमारे पास तो इतना बजट नहीं। हमारे पास तो 2 लाख का टोटल बजट है ओवरऑल बिजनेस का। तो हम्म। फिर हम सिंपल तरीके से ही करें, इतना अग्रेसिव ना जाएं। नहीं देखो, फिर तो आप सिंपल देखो, मैंने क्या किया, 1/6 मेरा 1600 रुपए का प्रोडक्ट था। मैंने 6 पे डिवाइड करता तो मेरा 300 रुपये पर डे टेस्टिंग का एडसेट का बजट आता। लेकिन यस सर। अब मसला क्या था, किन्नू अब जाहिर सी बात है, अब किन्नू का सीजन कम होने लग गया। यस राइट। सर। मेरे पास 2-3 महीने थे बेचने के लिए, 2 भी नहीं, 2.5 महीना था मेरे पास बेचने के लिए। तो मेरी मजबूरी थी अग्रेसिव स्केल करना। अगर आपके पास बजट नहीं है और आपके पास मजबूरी नहीं है, फिर तो आपने डिवाइडेड बाय 6 करना है, छोटी छोटी अमाउंट से स्केल करना है, टेस्टिंग करना है, फिर स्केलिंग जितने आपका मैक्सिमम हो सके आपने करनी है। ठीक है सर। ठीक है। जी सर। सर अब अभी आपने बताया कि अक्सर एप्पल के फोन जो यूज कर रहे होते हैं उनको फेसबुक ट्रैक नहीं कर पाता। हम्म। तो सर हमने टेस्टिंग फेज से ही जो परचेज है वो फेसबुक की भी कंसिडर करनी है और शॉपिफाई की भी कंसिडर करनी है। करनी है, आपको करनी पड़ेगी। यानी कि जो टोटल ऑर्डर, यानी कि मसलन फेसबुक पे 4 आए हुए हैं और हमने शॉपिफाई पे देखे हैं वो 10 आए हुए हैं। तो फिर आपको मतलब है, वो ओवरऑल कंपेन परफॉर्म कर रही है। नहीं, वो कंपेन परफॉर्म कर रही है, बस वो एप्पल की वजह से परचेज कर रहे हैं, इस वजह से वो ट्रैक नहीं कर पा रही हाँ, फेसबुक। ट्रैक नहीं कर पा रहा, वो कभी कभी ऐसा होता है कि वो 1-2 दिन बाद वो शो होने लग जाते हैं, क्योंकि कन्वर्जन एपीआई लगी हुई है ना शॉपिफाई के अंदर। वो बेसिकली क्या करता है, शॉपिफाई जो बंदा परचेज करता है ना, उसका नाम, नंबर, एड्रेस वगैरह फेसबुक को शेयर कर देता है। फेसबुक उसकी बेस पे देखता है कि यार ये बंदा कौन है। तो वो मतलब कि उसे पहचानने में टाइम लग जाता है। तो वो 1-2 दिन बाद, अक्सर आपने देखा होगा कोई ऐड चलाता है, कि कभी कभी आप लोग तो ऐड बंद कर देते हो। ठीक है। और फिर भी आपको वो जी। सेल्स शो करता रहता है 1-2 दिन बाद भी। ये सब स्पेंडिंग भी शो होती रहती है थोड़ी बहुत। नहीं नहीं, स्पेंडिंग भी शो नहीं है तो कुछ भी शो नहीं होता, बस सेल शो होने लग जाती है 2-3 दिन बाद। वो बेसिकली कन्वर्जन एपीआई की वजह से होता है फिर। तो सर अक्सर ऐसे होता है कि हम एड एड बंद करते हैं, फिर भी हम्म। वो थोड़ी बहुत स्पेंडिंग कर देता है, वो क्यों होता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जब जिस पॉइंट पे आपने ऐड बंद किया है ना, उस पॉइंट के बाद आपकी नहीं होती। अगर हो रही है तो वो कोई ग्लिच है, वो फेसबुक वालों को कॉन्टेक्ट करो, वो सेट कर देंगे। ठीक है। और सर अभी अभी आपने बताया कि एक ही एड सेट में दो तरह के सेम ही इंटरेस्ट टारगेट किया और वो कंपटीशन में आ जाएं एक दूसरे के। हम्म। सर वो वाला पॉइंट एक दफा दोबारा समझाते हैं। देखो, अगर आपके 2 एड सेट है, दोनों एड सेट के अंदर सेम ही इंटरेस्ट है ना, तो क्या होता है कि वो एक दूसरे का कंपटीशन बन जाए। तो कि आपकी रियल टाइम बिडिंग हो रही है ना, सीपीएम के ऊपर रियल टाइम बिडिंग होती है, तो वो दोनों बिड करते हैं एड सेट, और दोनों आपस में एक दूसरे के मुखालिफ बिड करने लग जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि वो आपस में कंपटीशन बन जाते हैं और ओवरऑल दोनों की कॉस्ट बढ़ जाती है। तो सर इस कंडीशन में हमने क्या करना है? दोनों नहीं चलाने। देखो एक ये ही एड system सेट है पे ना। एक ही इंटरेस्ट लाना है? हाँ, एक एड सेट के अंदर एक इंटरेस्ट, उस इंटरेस्ट को दोबारा आपने उस कंपेन में यूज ही नहीं करना। देखो, मैंने रिस्क लेना था क्योंकि मेरी मजबूरी थी रिस्क लेना। ओके। यस सर। अगर आपके पास मजबूरी नहीं है तो ऐसे रिस्क लेके पैसे जाया नहीं करने। चल जाता तो चल जाता, लेकिन मेजोरिटी टाइम नहीं भी चलता होता। ठीक है सर, हमने रिस्क नहीं लेना, हमने अपनी सेफ साइड खेलनी है। हाँ। तो सर फिर यानी कि ये लेक्चर तो हमारे यानी कि अग्रेसिव टारगेटिंग का हो गया कि अगर देखो, हमने अग्रेसिव जाना स्केलिंग है। कैसे स्केलिंग, मैंने आप लोगों को ना, देखो, मैंने आप लोगों को तीनों वेज बताए थे, आपको मैंने ना लास्ट लेक्चर में बताए हैं कि देखो, ये सर आप स्केलिंग का डबल भी करते होगा। हैं, लेकिन अब तो तब तक करना जब तक आप लोगों को नहीं आता। लेकिन अब आप लोगों को अग्रेसिव स्केलिंग भी आनी चाहिए। कल को कोई अगर एक बात है कि कोई इन्वेस्टर आ जाएगा, मुझे अग्रेसिव स्केल करना है, आपको, मुझे तो आता ही नहीं है। अगला कहेगा भाई कहाँ से सीख के आ गए। तो एटलीस्ट पता तो होना कि अग्रेसिव स्केलिंग में क्या क्या रिस्क लेने पड़ते हैं, कैसे स्टेप बैक करना है, क्या क्या डिसीजन लेने हैं, कैसे ग्रो करना है। यस सर। ठीक है। ठीक है सर।
और सर ये जो स्केलिंग है, जब हमने स्केलिंग स्टार्ट कर देनी है, हम्म। तो सर उसके कितने दिनों बाद हमने इस पे जाना है लुक लाइक पे, और लुक लाइक मैंने को फिर आपको बाद ये में कल कितने दिन ये चलाना मैंने है आपको हमने? कल भी बताया था, आज फिर बता रहा हूँ, जिस पॉइंट पे लुक लाइक बनना स्टार्ट हो जाएगी और 1000 व्यू कंटेंट बन जाएंगे ना, आपने बना देनी। 1000, सॉरी, 2000, 2000 व्यू कंटेंट आ जाएंगे, आपने बना देनी है। और फिर उसको चलते रहने देना है? चलते रहने देना है। और इंटरेस्ट भी सर तब वो फिर तक, ये, बात सुनो, बात सुनो, और उसके बाद इंटरेस्ट फॉरम बंद नहीं करने। देखो मैंने भी नहीं की है, मैंने भी तब तक चलते दिए इंटरेस्ट जब तक उन्होंने सेल्स की मुझे महंगी सेल देने ना लग गए। जब तक वो मुझे ब्रेक इवन सेल भी दे रहे थे ना इंटरेस्ट, मैं तब भी चलने दे रहा था उसे। तो जैसे वो महंगी सेल देने लगेंगे हमने वैसे ही उनको स्टॉप कर देना है? हाँ, फिर आपने उसके बाद लुक, पूरा फोकस लुक लाइक पे होना चाहिए फिर आपका। फिर हमारी लुक लाइक लाइफ टाइम चलेगी? यस। ठीक है सर, थैंक यू। फहद, आप अपना क्वेश्चन पूछ लो। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। सर आपने एग्रेसिव में एड सेट कितने बनाए थे टोटल? देखो एड सेट तो मेरे पहले 9 बने, जिनके अंदर जिन 9 में मैंने टेस्टिंग की, बाकी जो 2 विनर निकले उन्हीं 2 को बार बार यूज किया है। तो उसमें मतलब आपने कितने एड सेट बनाए जो विनर्स में थे? देखो 2 विनर थे तो 2 एड सेट बनने थे। दो एड सेट बने। और सर जब हमारे पास लोकल लाइक ऑडियंस आई थी है, हम्म। तो मतलब जो आपने बताया 2000 व्यू कंटेंट आए थे आपके पास, तो उसके ऊपर हम एक बनाते हैं लुक लाइक। तो उसमें हमें उसके साथ इंटरेस्ट टारगेट भी करनी चाहिए कि ताकि हमारे पास और ऑडियंस आती रहे। मैंने यही अभी अभी पिछला क्वेश्चन भी वाले ने ये पूछा था कि वो तब तक करते रहोगे इंटरेस्ट टारगेटिंग जब तक कि आप महंगा सेल नहीं देते। जब जिस पॉइंट पे आपको आपका ब्रेक इवन के ऊपर मैं क्या लॉस में जाने लग जाए इंटरेस्ट हम्म, टारगेटिंग की कैंपेन, आपने उसे हम्म। बंद कर दो। और उसके बाद फिर कोई और कीवर्ड इंटरेस्ट फाइंड करे और उसके ऊपर कैंपेन लॉन्च कर दे। अगर आपको लुक मतलब लाइक ऑडियंस सेल दे रही है तो आपको फिर इंटरेस्ट बेस्ड जाने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब फिर उसके बाद फिर सिर्फ लोकल लाइक में ही जाएं। हाँ, क्योंकि लुक ठीक है लाइक सर। आपका सबसे ज्यादा अच्छी ऑडियंस है फेसबुक के ऊपर। सर जैसे देखे ना ईलो है। अब हम्म। ईलो के पास तो एक डाटा ना सर, उसके पास हर तरह का डाटा है, उनकी हर कैटेगरी है। उनके पता नहीं कितने कितने मार्केटर हैं, कितने कितने पिक्सल्स हैं उनके। हर हम्म। कैटेगरी के शायद हो ही इस तरह करके मार्केटिंग कर रहे हो वो। हम्म। तो उनके पास तो बहुत बड़ा ऑडियंस साइज है। तो वो हम्म। भी इसी तरह ही कर रहे हैं कि मार्केटिंग के लिए अपना इंटरेस्ट चेंज करते रहते हैं, और साथ में उनके पास न्यू डाटा भी आता रहता है, और करते ओल्ड हैं। की लुक लाइक चल रही रहती है रीटारगेटिंग के लिए। ऐसे ही है, ऐसे ही है। अब सेम एज इट इज ऐसे मेरा ही बात है, देखो मैं बताता हूँ। मैं मेरे को ऐसे क्लाइंट्स हैं जिन पे हमारा डेली के 500 ऑर्डर है दिन का। अब महीने का 15,000 ऑर्डर आता है। अब देखो 15,000 ऑर्डर की बेस पे कोई ना कोई डाटा तो हमारे पास भी तो है ना। हम्म। और उसकी बेस पे भी हम लोग डिसीजन लेते हैं, अपने हिसाब से काम करते हैं। ओके भाई। और सर जिस तरह आपने अग्रेसिव स्केल किया लोकल लाइक में ही, तो इसमें जैसे आपकी डाउन गई है, तो उसमें आपने 3-4 दिन डाउन रखा है बजट, फिर उसके बाद स्केल किया था? देखो मैंने बढ़ाता गया, जिस उस पॉइंट तक बढ़ाता गया एवरेज 2 डेज बाद, जब तक मुझे वो प्रॉफिटेबल दे रहा था। जिस पॉइंट पे आकर उसने मुझे लॉस दिया, मैंने उस दिन उस पॉइंट पर रोक के जो लास्ट स्टेप था, बिल्कुल बिल्कुल नियरली लास्ट में की तरह 2,000 रुपए तक मुझे प्रॉफिटेबल आ रही थी, मैंने 2,000 को फिर 4-5 दिन चलने दिया, ओके। ताकि मेरा डाटा कुछ ज्यादा आ जाए, मेरा एड अकाउंट थोड़ा सा और मेच्योर हो जाए। जी जी। ठीक है। ठीक है सर। अब्दुल्ला से आप अपना क्वेश्चन पूछ लें। जी सर, मैंने ये पूछना था कि अगर एक एसेट के अंदर हमारे 4 एड्स चल रहे हैं हम्म। और एसओपी के मुताबिक हमारे वो सब कुछ उसने फॉलो किया, सीटीआर और सीपीसी अच्छा जा रहा है, मगर जो 3 डी एसओपी के बाद भी हमें सेल एक ही दे रहा है, मतलब परचेस एक ही दे रहा है, बाकी सबके इनिशिएट चेकआउट और एड टू कार्ट आ रहे हैं, तो इस सूरत में भी बाकी एड्स को बंद कर देंगे, उनको भी चलते रहने दें? उन पे जाहिर बात है बजट भी वैसे कम ही लग रहा होता है, क्योंकि वो सेल के ऊपर चलने ज़्यादा दो, फोकस कर रहा चलने है। दो। आपको लगता है ना कि उसकी वजह से सेल नहीं, क्या पता बार बार फेसबुक दोनों ऐड दिखा देगा कि बंदे का माइंड बना रहा हो। ठीक हो गया सर। ठीक है। ठीक है, ओके। हरीश इमरान, आप अपना क्वेश्चन पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि सर आपने सर सर जो कंपेन होती है सर, कंपेन के हम बनाते हैं 3 एड सेट। सर अगर हम एक ही कंपेन हम मतलब कि 3 कंपेन्स बना लें और उनमें सेपरेट सेपरेट एक एक बना के हम एड सेट बनाए, सर उससे कोई इशू आता है या हमने एक कंपेन के 3 एड सेट बनाने होते हैं? देखो याद रखना, जिस तरह एडसेट की लर्निंग होती है ना, आपकी कैंपेन की भी लर्निंग होती है। देखो जी शो ठीक नहीं है सर। होता, लेकिन कैंपेन भी आपकी मैच्योर होती है ना विद टाइम। अ, तो ठीक मल्टीपल है सर। कैंपेन बनाओगे तो वो जल्दी मैच्योर नहीं होंगे, फायदा नहीं है उस चीज का। तो सर मतलब कि हम एक कंपेन बनाएं उसके मतलब कि 3 एड सेट बना लें, जिस तरह आपने बताया था लोकल लाइक ऑडियंस में आपने बतानी है एड सेट, फिर जी। उनके अंदर ऐड चला लें, दो जो तीन तीन जितने भी हम चला सकते हाँ हैं। जी।
और सर एक चीज और मैंने पूछनी थी, जो आप बजट इंक्रीज करते हैं सर, ये क्या डुप्लीकेट करके करते हैं या फिर हम अब जो एड चल रहा होता है उसी का हम एड सेट का बजट इंक्रीज कर रहे होते हैं? डुप्लीकेट मतलब ये होता है, तो उसी का बजट आप चेंज कभी भी नहीं करोगे। जरूरत पड़े तो मैक्सिमम 20% करोगे बजट इंक्रीज, लेकिन उसके ठीक है अंदर भी सर। कोई चांस होता है कि वो परफॉर्मेंस ड्रॉप कर दे। तो हमेशा ट्राई करो कि डुप्लीकेट करके बजट बढ़ाया करो। और सर ये कितने दिन में हमने देखना होता है कि डुप्लीकेट हम कर दें उसको और वो चल भी जाएगा? देखो अगर आप अग्रेसिव कर रहे हो तो सर मैंने दो दिन बाद किया तो आप कर सकते हो। नॉर्मल कर रहे हो तो 4-5 दिन बाद करना है आपने। तो सर क्या आपने जैसे 2-2 दिन में जब किया है तो सर उसकी तो लर्निंग ही कंप्लीट नहीं होती, तो हम लर्निंग फेज में ही उसको बंद कर सकते हैं और नया बना दें हम? बना सकते हो, इसमें क्या है? अच्छा, मतलब कि हमें कोई इशू नहीं आएगा हमारे लिए? नहीं नहीं, कोई कोई इशू नहीं है। ठीक हो गया सर। और सर आपने बताया था कि कल के लेक्चर में कि 3000 से ज्यादा हमने एक ऐड के ऊपर नहीं लगाना, अगर 2 ऐड चल रहे हैं तो हम मैक्सिमम 6000 तक जा सकते हैं एक ऐड सेट के ऊपर। यस। ठीक है सर, चले, थैंक यू सर। अब्दुल राफे, आप अपना क्वेश्चन पूछ लें। आपका बल्कि आपका हैंड अभी भी रेज है या आपने पूछ लिया था क्वेश्चन? नहीं सर, मैंने ये पूछा था कि आपने कहा था कि मैं जब डुप्लीकेट करके ओरिजिनल कंपेन थ्रू एग्जिस्टिंग कंपेन वहाँ पे ऑप्शन आते हैं उनका भी बताऊंगा, उसका ज़रा बता दें कि आप उसकी कहाँ कहाँ जरूरत पड़ती है। वो उसकी कभी भी जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, हमेशा आप लोगों ने जब कोई एड को डुप्लीकेट करना है ना, ठीक है, तो ये है ना, ओरिजिनल कैंपेन, एग्जिस्टिंग कैंपेन, न्यू कैंपेन, न्यू एबी टेस्ट। आपने हमेशा ओरिजिनल कैंपेन में रहना, जिस कैंपेन का है उसी कैंपेन में ही रखा जाए। न्यू कैंपेन का मतलब होता है अगर ओरिजिनल और एग्जिस्टिंग सेम है, ठीक है। न्यू कैंपेन का मतलब होता है इस वाले एड्स को डुप्लीकेट करके एक न्यू कैंपेन के अंदर बना दो, तो वो तो फायदा नहीं है। ठीक है। और ए बी टेस्टिंग, वो जो फेसबुक की ए बी टेस्टिंग होती है ना, वो है तो वो वैसे भी आप लोगों को रिकमेंड में नहीं करता। तो जब भी आप लोगों ने करना ना, डुप्लीकेट करके ओरिजिनल कैंपेन के अंदर डुप्लीकेट करना है आपने। ठीक है सर। ठीक है। तो लुक लाइक बजट किस तरह कब कब इंक्रीज कर, देखिए लुक लाइक ऑडियंस हो या आपकी इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस हो, बजट इंक्रीज करने का तरीका सेम है, टाइम सेम है, बजट क्या करना है वो सब कुछ सेम है जो आप लोगों को मैंने कल बताया है। ओके। जी आरिश, आपका हैंड अभी भी रेज सर आप। मेरा एक क्वेश्चन रह गया था सर, जी। आप कंपेन्स डिलीट नहीं करते ना, एड से डिलीट करते हैं, मतलब कि उसको बंद कर देते हैं सर, हम्म। क्या ये डिलीट ना करने से कोई इफेक्ट होता है या सर इसको हमें एज इट इज छोड़ देना चाहिए देखो बंद ये करके? मुझे कल को 10 साल बाद भी मुझे देखना होगा ना कि मेरी किस कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया था। जी मेरे सर। सामने है। डिलीट कर दोगे तो आपको, मुझे तो कोई बंदे का इतना दिमाग नहीं है कि बंदा याद रखे। बिल्कुल सर। तो इसलिए मैं बंद कर देता हूँ ताकि मुझे साल बाद भी देखना पड़ सकता है। मुझे जी सर। कुछ टाइम के बाद देखना पड़ जाए तो मुझे पता होगा मैंने क्या किया था, कैसे किया था। जी ठीक हो गया सर, थैंक यू सर। धनराज, आप और क्वेश्चन पूछ लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जब हमारी कोई जो एड सेट है, अगर हमने ऑडियंस कोई नैरो रखी है, वो एग्जॉस्ट हो जाती है, एक एक तो बस सेकंड, आपकी बात मैंने दोबारा बोलिएगा। सर हमारा पर कोई भी एड चल रहा है, ठीक है, कोई भी हमने ऑडियंस सेलेक्ट की है, उसको नैरो रखा है, ठीक है, अगर कोई एग्जॉस्ट हो जाती है, तो सर हमने उसी में इंटरेस्ट चेंज करने हैं या डुप्लीकेट करके फिर इंटरेस्ट ज्यादा लगाना डुप्लीकेट, याद रखना उस इंटरेस्ट एड सेट के अंदर कभी चेंजिंग नहीं करनी है आप। है? बस ठीक है सर। जो ठीक है। चेंज करना है डुप्लीकेट करके करना है आपने। सही है। ठीक है। ठीक है सर। ओके। आहद, आप अपना क्वेश्चन पूछ लो। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैंने ये स्पेंडिंग के मतलब स्पेंडिंग का क्वेश्चन पूछा था। आपने जैसे स्पेंडिंग बढ़ अपनी इंक्रीज की थी, तो हम्म। सर वो आपने एड स्पेंड को इंक्रीज किया था या ओवरऑल कैंपेन्स को ये बजट दिया था? एड सेट के जो एड स्पेंड होता है ना, एड सेट का सॉरी स्पेंडिंग बजट होता है, डेली स्पेंडिंग बजट, वो मैंने जी बढ़ाया। जी, वो एड सेट का बढ़ाया था, यस। इंडिविजुअल हर एड सेट का। यस। ठीक हो गया, ठीक हो गया। और सर ये मतलब आपने अगले दिन ही मतलब नेक्स्ट जो आपने 2-3 दिन के बाद जो टेस्टिंग के बाद आपने किया था, उसके बाद मतलब इतना बजट बढ़ जाता है जितना आपने बढ़ाया है? बढ़ सकता है, मैं वही बता रहा हूँ, आप तब तक बढ़ा सकते हो अगर आपने अग्रेसिव स्केल की तरफ जाना, जब तक आपको वो परफॉर्मेंस डाउन नहीं कर रहा। जिस पॉइंट पे वो डाउन करेगा आपको पता लगेगा अच्छा अब मुझे यहाँ पे ब्रेक लगानी है, मुझे अभी थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। जिस तरह मुझे पता लग गया कि 3000 में फिलहाल नहीं कर सकता, मुझे परफॉर्मेंस डाउन हो रही है, तो मैंने दोबारा 2000 पे आ गया और 4-5 दिन मैंने 2000 पे ही रहा ताकि मेरे पिक्सल को, मेरे एड अकाउंट को टाइम मिल जाए मेच्योर होने का। ठीक हो गया। और सर इससे इससे मतलब फेसबुक से रिलेटेड तो कोई इसमें वो नहीं होती कि फेसबुक मतलब जैसे आप शुरू में कहते हैं ना, अलाउ नहीं करता शुरू शुरू में कि इतना आप डेली स्पेंड अपना बढ़ा रहे हो हम्म। ग्रेजुअली, तो उसमें फेसबुक तो कोई तंग नहीं करता इस तरह के वो नहीं मतलब नहीं, रिस्ट्रिक्शन लगा दे जितना फेसबुक ने जैसे आपको आप? लिमिट बोली ना, जैसे शुरू में 1000 होती है फिर वो 14,000 हो जाती है पर डे, तो जितनी फेसबुक ने लिमिट बोली है ना उसके अंदर रह के आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक हो गया सर, ठीक हो ठीक है। गया, थैंक यू सर। ओके।
फहद फिर से क्वेश्चन आपका। सर मैंने ये पूछना था, आपने एड सेट बनाया तो उसके अंदर एड्स कितनी थी आपकी? शुरू में एक थी, मैंने आप लोग को बताया था। फिर जब मुझे वो एड ने परफॉर्मेंस ड्रॉप कर दी तो मुझे 3 से 4 ऐड बनानी पड़ गई थी एट अ टाइम। नहीं सर, लोकल लाइक में जब मतलब आपके पास जब लोकल लाइक ऑडियंस आ गई थी, तब आपके एड सेट में मतलब कि एक एड सेट में कितनी कैंपेन्स ये आप एड्स थी? मैं वही बता रहा हूँ, शुरू में एक एक ऐड ही में यूज करता था, लेकिन जब एक पॉइंट आया जिसके अंदर वो एक ही ऐड ने मुझे परफॉर्मेंस ड्रॉप कर दी, तो मुझे अपनी फिर मुझे क्या करना पड़ा, एक से दो और ऐड करने पड़ गए अंदर। हम्म। ठीक है, ठीक है सर। आरिश शाम पर क्वेश्चन पूछ ले। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि सर हम किसी भी ब्रांड की सर अगर हम मतलब चेक करना चाहें कि ये कितनी सेल जनरेट करता होगा, हम्म सर क्या हम व्यूज पे देख सकते हैं? जैसे रील्स के सर व्यूज नीचे लिखे हुए आ रहे होते हैं जब आप उनका पेज ओपन करते हैं, तो हम्म उससे क्या सर पता चल सकता होता है ये चीज? सेमरश एक टूल है, ठीक है, जी सर। बेसिकली एसईओ का टूल है। ठीक है सर। ये आप अभी मैं इसको मेरा मेरा काउंट नहीं है बेसिकली, लेकिन इन पे जाओ ना, मैंने बस फ्री वाला ही है, तो जी आप सर। ट्रैफिक एनालिसिस पे जाओगे ना। जी सर। वैसे तो फ्री वाले में तो ये वर्ल्ड वाइड बता रहे हैं, लेकिन पेड के अंदर ना ये आपको स्पेसिफिक कंट्री सेलेक्ट करने का ऑप्शन देते हैं। ठीक है सर। वो कंट्री सेलेक्ट करनी है, सपोज इधर पाकिस्तान है, और जहां पे आपने अपने कंपटीशन की डोमेन लिख देनी है जी सर। और एनालाइज करना है, ये आपको ना उस डोमेन के, उस वेबसाइट के ना मंथली यूजर्स बता देगा। ठीक है सर। तो मंथली, सॉरी, यूजर कह रहा हूं, विजिटर, कि कितने लोग एक महीने के अंदर उस वेबसाइट पे गए। जितने भी ठीक है गए सर। होंगे ना, आपने उसे 100 से डिवाइड कर देना है। जी ठीक है सर। तो अगर 1000 बंदे गए हैं, तो आपने डिवाइड कर देना है 100 के साथ, तो कुछ आंसर जी क्या सर। आएगा? सर 10। 10। जी इट सर। मीन 10 ऑर्डर उसके पास ऑन एवरेज हमें लगता है कि आए होंगे। ठीक है सर। ठीक है। और सर एक चीज है सर, जैसे आपका सिट्रस फार्म्स का पेज है सर, हम्म इसके इंस्टाग्राम पे मतलब के व्यूज इतने ज्यादा नहीं है रील्स पे सर, मैंने चेक किया था। तो सर हम्म वो सेल सेल तो आपकी सर माशाल्लाह बहुत अच्छी आई है। तो ये सर व्यूज का कोई ताल्लुक नहीं होता मतलब एड्स के ऊपर कि याद एड से व्यूज रखना, बढ़ते हैं? याद रखना, आपके इंस्टाग्राम फेसबुक के फॉलोअर्स, कंटेंट मैटर नहीं करता जब आप मार्केटिंग की सेल लेके आ रहे हो, वो ब्रांडिंग की तरफ आती है। जो हमारा अगला लेक्चर होगा मंडे का, वो ब्रांडिंग का है। ये सब कुछ, ऑल राइट। एंड ब्रांडिंग इज अ ठीक हो लॉन्ग गया। टर्म गेम। वो 6 महीने से पहले कुछ भी नहीं करती ब्रांडिंग, आपको रिजल्ट नहीं देती। ठीक है सर। ठीक है सर, समझ गया सर। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। अच्छा, वैसे वहां बता रहे हैं अली कुमैल के ऊबर से गैस भी, इस तरह तो बहुत सारी है, मैंने आप लोगों को एक समरी बताई है, बहुत सारे टूल हैं, यू कैन यूज इट। ओके जी, फवाद। सर मैंने आपको 2 दिन से मैसेज किया हुआ, उसका रिप्लाई तो देते। यार एक मिनट को, पर्सनली किया हुआ है सर। क्या कह रहे हैं? सर मैंने आपको आपके पर्सनल में किया हुआ है, सैंपल मार्केटिंग वाले में। ठीक है, मैंने कर दिया रिप्लाई। ठीक है जी, अब्दुल राफे, आप क्वेश्चन पूछ लो। जी सर, मैंने ये पूछना था कि जब एक दफ़ा हमारे पास ये लाल ऑडियंस निकल जाती है लुक लाइक, उसके बाद हमारे पास ऑडियंस होती है, मगर हम बस अपने कोई भी विनिंग क्रिएटिव है उसके बाद क्रिएटिव हम चेंज कर सकते हैं, मतलब न्यू क्रिएट करके हमारे पास ऑडियंस तो है लेकिन वो यूज़ कर सकते हैं उसके अंदर ही। एग्जैक्टली। फिर एक वो देखो, जब ऑडियंस है ना, वो आपकी वही है ऑडियंस। उसके ब्लूकले के ऊपर तो कोई ऑडियंस नहीं है ना इस दुनिया में, मगर फेसबुक के ऊपर। तो फिर आप जी कुछ भी कर सकते हैं, दिस इज द मैक्सिमम यू कैन गेट। फिर आपको अपने क्रिएटिव के ऊपर काम करना है, और अपनी प्रोडक्ट चेंज होता है तो क्रिएटिव चेंज करते रहो। अब जिस तरह मैं आजकल किन्नू बेच रहा हूँ, कल को आम आ जाएंगे, तो मेरी ऑडियंस तो यही रहेगी ना, क्योंकि फ्रूट्स, जो लोग फ्रूट्स खरीदते हैं, ओके, तो जी जी अपना बस आम के क्रिएटिव लगाऊंगा, प्रोडक्ट मेरा आम हो जाएगा, ऑडियंस मेरी यही रहेगी। जी, जब तक नीड सेम है तब तक इस ऑडियंस का यूज़ कर सकते हैं। यस। ठीक है ठीक है। सर। ओके। अब्दुल राफे, अभी जी आपसे सर। आपसे बात होती है, ठीक है। हाँ जी हाँ अच्छा, जी। अच्छा, वो अली के बारे पूछ रहे हैं कि अगर हमारा एक एडसेट हमने बंद कर दिया है, तो वो क्या उसे डुप्लीकेट करके चलाना है, उसी को चलाना है? तो उसी को ही चलाना है आपने, कभी, सॉरी, डुप्लीकेट करके चलाना, उसी को कभी भी नहीं चलाना। और कितना बजट बढ़ा सकते हैं आप लोगों ने, मैक्सिमम अगर बढ़ाना की जरूरत भी पड़े बजट, आप लोगों को डबल से ज्यादा नहीं करना। अगर आपका पिछला एडसेट 1000 रुपए का पर डे चल रहा है,
तो आप उसे जब डुप्लीकेट करके बजट बढ़ाओगे तो 2000 कर सकते हो। 1000 से डायरेक्ट 10,000 की जंप ना मारना, आप लोगों की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। ठीक है सर जी। सर मैं ये जो आप अभी समय मैंने आपको अपना प्रोडक्ट बताया और पूछा भी है, हम्म। सर इसका कोई होलसेलर फैसलाबाद में है अगर आपको पता हो तो? लाहौर में है, लाहौर में। फैसलाबाद। जैसे वो उधर तो हैं इसमें शारमी मार्केट में, मैंने सर्च भी किया था जो तरीका आपने मुझे बताया था ना गूगल मैप पे जाके। मैं वही बता रहा हूँ, वरना फैसलाबाद में नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है। ओके फिर गाइस, इंशाल्लाह मंडे को मिलते हैं। हमारा फिर ब्रांडिंग, मैं आपको वैसे बता देता हूँ, ब्रांडिंग हमारा होगा, फिर हमारा ईमेल मार्केटिंग होगा, फिर हमारा होगा ईमेल मार्केटिंग, ब्रांडिंग, ब्रांडिंग के बाद हमारा आ जाएगा एसएमएस मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग हो SEO। जाएगा। हाँ जी, फिर एसईओ। ये चार सर पांच। सर जी जी। टिकटॉक का नहीं बता रहे आप? देखो पाकिस्तान के अंदर टिकटॉक में आपको ये बता दूंगा, ऐड देखो, फेसबुक ऐड चलाने आते हैं, यस सर। सीख लिया मेरे से। जी जी। सेम तरीका है, लेकिन आप लोगों ने करना नहीं है। वजह बताता हूँ मैं आपकी, वजह यह कि ऑर्डर क्वालिटी बहुत ज्यादा गंदी है उसकी। लाख लाख रुपए की सेल आएगी, लेकिन एक्सेप्ट 10,000 की भी नहीं होगी उसमें से। नहीं सर, मैं इंटरनेशनल का पूछ रहा था, इंटरनेशनल में करनी, चलो तो कुछ पाकिस्तान में तो एक ऑर्डर लेक्चर क्वालिटी टिकटॉक आप। का भी हो जाएगा, और कुछ जी सर, स्ट्रेटजी थैंक। सेम है, देखो स्ट्रेटजी सेम होनी है उस पे। जी जी। लेकिन तो सर उसके बजट तो $20 है कम से कम एक एडसेट का भी। देखो मैं बता दूं, उसके भी तरीके हैं ना, तो कुछ ना कुछ स्टार्टिंग की स्ट्रेटजी, वो आपको पूरा लेक्चर उसी पे तो लगेगा, वरना पिक्सल कनेक्शन तो आप लोगों को वैसे भी आता ही होगा, या एक बात सर है वो तो। उसमें वो जी जी, बीस पिक्सल डॉलर अगर कनेक्शन लग आता है भी सर। रहा है तो हम्म। उसमें तीन तीन एडसेट बना देगा बंदा, तो वो तो सही रह जाएगा बंदे को, कैंपेन तो बंदे मैं की बता बनानी दूं, पड़ेगी। ज्यादातर फिर जब आपका $20 का होता है ना, फिर आपको सीबीओ कंपेन चलानी पड़ती है, एबीओ नहीं चलानी, वहां पे भी सीबीओ एबीओ होती है, तो फिर आपको यस सर। सीबीओ का काम करना पड़ता है, फिर एबीओ में आप नहीं जा सकते। सर एक एक उसका भी रख लीजिएगा टिकटॉक मार्केटिंग का। तो मैं वही बता रहा हूँ, हमारा एक हो जाएगा इस पे, और कुछ ठीक परेशान है। सर नहीं। स्केलिंग की कल हमारी लास्ट क्लास थी। देखो स्केलिंग थी, और ऊपर जो आज मैंने आपको केस स्टडी बताई है, अग्रेसिव स्केलिंग भी आप लोग को रियल टाइम नजर आ गई है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है, आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा। लेकिन सर वो जो तरीके आपने देखो। 0 से 1% रखी थी। हाँ मैं बताता हूँ। पता है क्या है, याद रखना, ये लोग कहते हैं कि 4-5 तरीके हैं स्केलिंग के, होंगे उनके पास। मैं आप लोगों को वो बता रहा हूँ जो परफेक्ट है, मेरे लिए बहुत अच्छा काम करते हो। मेरा आप लोग एक नहीं, मैं अपने जितने भी क्लाइंट को मैं दिखाता हूँ, सब पे सेम तरीका अप्लाई हुआ है, सबको अच्छी अच्छी सेल मिली है। तो वो चीज आप लोगों को सिखा रहा हूँ जो एक ही है लेकिन अच्छी है। ओके। ये सर हमने पहले भी आपका ये ट्रिक लगाई थी, तो सर हमने आई थिंक 2000 या 3000 स्पेंड किया था और 10,000 की सेल हमने उठा ली थी, पर बाद में हमें ना होलसेलर का मसला बन गया था, तो हमें फिर प्रोडक्ट को बंद करना पड़ा था। उसके बाद मैंने और मेरे दोस्त ने ना इकट्ठे काम स्टार्ट किया था। तो बस देख लो, और क्या चाहिए फिर आपको। देखो मैंने वही चीज, मैंने इसलिए आप लोगों को अपने क्लाइंट का रियल रियल स्टोर दिखाया है। देखो पहले महीने भी 20 लाख रुपए की सेल निकालना पॉसिबल है। जो लोग कहते हैं ना नहीं निकलती, उन्हें को बोलो कि पहले, अब मैं ख्याल, छोड़ो इस बात को। ठीक है। सर वो जो आपने कल 0 से 1% बनाई थी हाँ। लुक लाइक में, सर उसको 2 से 3% आगे फिर बनाना है या नहीं बनाना? नहीं 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 नहीं, पहले जरूरत पड़ती थी, अब जरूरत नहीं पड़ती उसकी। बस अब 0 से 1% ही बनाना है? 0 to 1 काफी है, आजकल बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। क्योंकि सर वो आपके पहले वाले लेक्चर देखे थे तो उनमें आपने आगे बनाई हुई थी और बताई भी थी, 10 वो तक आप सालों उसको लेके साल गए थे। पहले की बात है, पुरानी बात हो गई है वो, अब नई यस बात है। सर। ठीक ठीक है। है सर। जी सर। ठीक है फिर गाइस, इंशाल्लाह मंडे को मिलते हैं, फिर हम उस पर आगे फर्दर काम स्टार्ट करेंगे इस पे। ओके, अल्लाह हाफिज। हाफिज़।